नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल माया नगरी पर। आज हम बताने जा रहे हैं गरुण के जन्म से जुड़ी है एक रहस्यमय पौराणिक कथा। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेद पुराण। जहां एक ओर वेदों को हिंदू धर्म के पवित्र दस्तावेजों के तौर पर देखा जाता है, वहीं ग्रंथ और पुराण इसकी रीढ़ की हड्डी कहे जा सकते हैं, जिनके बिना हिंदू धर्म अधूरा माना जाता है। इन्हें हिंदू धर्म के ऐसे दर्शन शास्त्रों की संज्ञा दी जाती है जो धर्म, समाज और सभ्यता सभी का मिलाजुला स्वरूप है। अष्टदास महापुराण। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले महान ऋषि वेद व्यास ने इन पुराणों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की, जिनका समग्र रूप अष्टादश महापुराण कहा जाता है, जिसे मानव सभ्यता के लिए वरदान के रूप में देखा जाता है। गरुण पुराण। इन्हीं पुराणों में से एक है गरुण पुराण, जिसका पाठ मृत्यु के पश्चात किया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है, गरुण पुराण के द्वारा ही आत्मा को इस संसार से मुक्ति मिलती है और वह निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करती है। गरुण पुराण से तो हम ज्यादातर लोग अवगत हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि आखिर कैसे हुआ था उस गरुण का जन्म। गरुण के जन्म की कहानी। गरुण के जन्म की यह कहानी कश्यप ऋषि, जिन्हें देवों, असुरों, नागाओं और पक्षियों का पिता माना जाता है, की 2 पत्नियों विंता और कद्रु के साथ शुरू होती है। ऋषि कश्यप। एक बार ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी कद्रु से कहा कि वह संतानोत्पत्ति के लिए एक यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं, ताकि उन्हें और अधिक पुत्रों की प्राप्ति हो सके। कश्यप ऋषि ने सबसे पहले कद्रु से पूछा कि उन्हें और कितने पुत्र चाहिए। मन ही मन कद्रु बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि विंता से पहले उनके पति ने उनकी इच्छा पूछी थी। एक ताकतवर कहलवाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने और अधिक पुत्रों की कामना की। विंता का आग्रह। जब यही सवाल ऋषि कश्यप ने अपनी दूसरी पत्नी विंता से किया, तब विंता ने जवाब दिया कि वह मात्र 2 पुत्रों की कामना करती है, जो कद्रु के सभी पुत्रों की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर हों। कश्यप ऋषि ने उन दोनों की इच्छा को स्वीकार कर लिया। इंद्रदेव का आह्वान। कश्यप ऋषि ने यज्ञ प्रारंभ करने के लिए प्रस्थान किया। यज्ञ के लिए उन्हें एक विशिष्ट पेड़ की लकड़ी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अपने और अदिति के पुत्र इंद्रदेव का आह्वान किया। पिता के बुलाने पर इंद्रदेव प्रकट हुए और उनसे बुलाने का कारण पूछा। इंद्र की हंसी। कश्यप ऋषि ने अपने पुत्र इंद्रदेव से कहा कि वह एक यज्ञ शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत सी लकड़ी चाहिए। कश्यप ऋषि ने 4 बौने ऋषियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके साथ जाओ और पेड़ों की लकड़ियां काट कर ले आओ। बौने ऋषियों को देखकर इंद्रदेव को हंसी आने लगी, लेकिन अपने पिता के क्रोध को जानते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इंद्रदेव की गलती। इंद्रदेव बहुत ताकतवर थे। वह फटाफट पेड़ों की लकड़ियां काटने लगे, लेकिन इन बौने ऋषियों को समय लग रहा था। इंद्र ने खुद को बहुत नियंत्रित किया, लेकिन वह अपनी हंसी रोक नहीं सके और ऋषियों की मदद करने के स्थान पर वह जोर जोर से उन पर हंसने लगे। वे ऋषि बहुत क्रोधित हुए और सोचने लगे कि इस इंद्र को देवता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए केवल ईश्वर ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि ये देव रहेगा या नहीं। यज्ञ का फल। किसी तरह सभी लकड़ियां एकत्रित हुईं और तैयारियां पूरी होने के बाद कश्यप ऋषि ने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद कद्रु को 1000 अंडज मिले, जिनसे उन्हें 1000 पुत्र उत्पन्न होने थे।
कद्रू ने सभी अंडों को गर्म पानी में रख दिया और उनकी देखरेख करने लगी। बौने ऋषि। इसके बाद उन बौने ऋषियों ने विंता के 2 पुत्रों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। इस यज्ञ के द्वारा उन्होंने एक ऐसे पुत्र का आह्वान किया जो इंद्रदेव से कहीं ज्यादा ताकतवर होता और साथ ही उसके भीतर अपने स्वरूप को बदलने के साथ साथ भारी से भारी सामान उठाने की भी ताकत होती। पिता की सहायता। इंद्र को यह भनक लगी कि इस यज्ञ के द्वारा एक नए और ताकतवर इंद्र का जन्म होने वाला है, तब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। इंद्र को समझ आ गया कि नया इंद्र उन्हें हराने और देवराज बनने की काबिलियत रखता है। इसी चिंता के समाधान के लिए वह अपने पिता ऋषि कश्यप के पास गए। पक्षियों का इंद्र। इंद्र ने अपने पिता से इस यज्ञ को रोकने का आग्रह किया, जिस पर कश्यप ऋषि आश्चर्यचकित हो उठे। कश्यप ऋषि ने अपने पुत्र इंद्रदेव से पूछा कि क्या उनसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से वो ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। जब इंद्र ने पूरी घटना सुनाई तब ऋषि कश्यप बहुत क्रोधित हुए। अपने पुत्र के सम्मान को बचाए रखने के लिए कश्यप ऋषि बौने ऋषियों के पास गए और उनसे कहा कि उनके पुत्र से एक भूल हो गई है जिसके लिए वे माफी के हकदार हैं। आप जिस ताकतवर इंद्र का आह्वान कर रहे हैं उसे देवताओं का नहीं बल्कि पक्षियों के इंद्र के रूप में बुलाएं। कश्यप की चेतावनी। ऋषि कश्यप के आग्रह को मानकर बौने ऋषियों ने पक्षियों के ताकतवर इंद्र का आह्वान कर यज्ञ से उत्पन्न हुए 2 अंडे कश्यप ऋषि को सौंप दिए। अपनी पत्नी विंता को अंडे सौंपते हुए कश्यप ऋषि ने कहा कि इनका बहुत ध्यान रखना और कुछ भी हो जाए अपना धीरज मत खोना। हिमालय की ओर प्रस्थान। इतना कहकर ऋषि कश्यप हिमालय पर तप करने के लिए प्रस्थान कर गए। समय बीतता गया और कद्रू के 1000 अंडों में से 1000 सांप निकले जो बहुत ताकतवर थे। कद्रू उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती और उनके साथ खेलती। लेकिन समय पूरा होने के बाद भी विंता के अंडों में से कुछ नहीं निकला। मांस का लोथड़ा। कद्रू विंता को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी और विंता को कद्रू का खुशहाल जीवन देखकर ईर्ष्या होने लगी। इसी जलन में आकर उन्होंने अपना एक अंडा तोड़ दिया, यह देखने के लिए कि उसमें कुछ है भी या नहीं। अंडे के भीतर उसे अपना पुत्र दिखाई दिया जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा तो था लेकिन बाकी का हिस्सा मात्र मांस का लोथड़ा था। अरुण का जन्म। विंता और कश्यप ऋषि के इस पुत्र का नाम अरुण था। अरुण ने अपनी मां से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त ना करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर रहेंगी। सूर्य रथ का सारथी। इतना कहकर अरुण आसमान की ओर प्रस्थान कर सूर्य देव के रथ का सारथी बन गया। कहते हैं सूर्य के निकलने के समय जो बैंगनी रंग की रोशनी आती है वह अरुण की होती है। उच्चैश्रवा का रंग। इस घटना के कुछ समय बाद कद्रू और विंता बाग में सैर के लिए निकली जहां उन्हें समुद्र मंथन में निकले इंद्रदेव के घोड़े उच्चैश्रवा के दर्शन हुए। घर वापस आकर दोनों में इस बात पर बहस होने लगी कि उस घोड़े का रंग क्या है। शर्त। कद्रू ने कहा कि घोड़े की पूंछ काली थी तो विंता का कहना था कि घोड़ा दूधिया सफेद रंग का था। दोनों में शर्त लगी कि जो भी हारा उसे आजीवन दूसरे की दासी बनकर रहना होगा। कद्रू की चालाकी। कद्रू ने अपने पुत्रों से पूछा कि उच्चैश्रवा का रंग क्या है। इस सवाल के जवाब में उन सभी ने कहा कि वह दूधिया सफेद रंग का घोड़ा है। पुत्रों के जवाब पर कद्रू ने सारी घटना और शर्त की बात उन्हें बताकर यह कहा कि वे जाकर उस घोड़े की पूंछ को काला कर दें।
पुत्रों को श्राप। अपनी मां की बात को गलत मानते हुए भी वे इसे करने के लिए राजी हुए और उच्चैश्रवा की पूंछ को काला कर दिया। कद्रु ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो या तो उनकी मौत यज्ञ की आग में जलकर होगी या फिर वह अपने ही भाई द्वारा मारे जाएंगे। ताकतवर गरुण। विंता को कद्रु की सेविका बनना पड़ा और कुछ दिनों बाद अंडे में से निकले गरुण, जिनका चेहरा, सिर और चोंच चील की तरह और शरीर इंसान का था, का जन्म हुआ। वह भी अपनी मां के साथ सेवक के तौर पर ही रहा। गरुण बहुत ताकतवर थे और अपनी इच्छानुसार अपना स्वरूप बदल सकता थे। सर्प भाइयों का अंत। लेकिन जब गरुण को अपनी सौतेली मां की चालाकी की बात पता चली तो उन्होंने अपने आधे सर्प भाइयों को मार डाला और उनमें से आधे की मृत्यु एक श्राप की वजह से तब हुई जब अपने पिता की मौत से आहत जन्मजय द्वारा सर्पों के विनाश से जुड़ा यज्ञ संचालित किया गया।